गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी दोस्तों को पीसी सांचौरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सेकंड पार्ट की यात्रा करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जितना हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल हमारा जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो हमारे जीके, संपूर्ण जीके, हमारा कंप्लीटली जीके मानचित्रों पर आधारित है, न कि रटाफिकेशन है, न कि तोता मैना की तरह रटाया जाता है। तो हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बिना किसी भूमिका के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगली यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहां एक देश स्थित है, एक पतली पट्टी के रूप में, जिसे चिली कहते हैं। चिली की राजधानी है वो सेंटियागो है। चिली की राजधानी सेंटियागो कही जाती है। चिली की राजधानी सेंटियागो। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे इस प्रकार एक पर्वतमाला है। उस पर्वतमाला को एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लेकिन हिमालय के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यानी एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है। हिमालय पर्वतमाला विश्व के जितने भी 110 या 100 यदि ऊंची पर्वत चोटियों को काउंटिंग किया जाए तो 94 पर्वत चोटियां विश्व की सर्वाधिक ऊंची अकेले हिमालय पर्वतमाला में पाई जाती है, 94। और उसके बाद में यदि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है तो वो एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में से है। और इसकी उत्पत्ति ये उत्तर में कैरिबियन सागर से प्रारंभ होकर के कोलंबिया देश, कोलंबिया के बाद में इक्वेडोर के बाद में पेरू के बाद में ये बोलिविया के बाद में ये चिली और कुछ भाग इसका अर्जेंटीना में भी पड़ता है। तो इस प्रकार ये दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिम का किनारा है, इस पश्चिम के किनारे ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में ये जो भाग है, यह भाग चिली और अर्जेंटीना का एक मिक्स द्वीप है। उस द्वीप को कहते हैं टेरा डेल फ्यूगो। ये टेरा डेल फ्यूगो तक चलती है और टेरा डेल फ्यूगो तक जाती है। टेरा डेल फ्यूगो से कैरिबियन सागर तक ये फैली हुई है। इसलिए ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। लेकिन विश्व की सबसे दूसरी ऊंची पर्वतमाला है वो हिमालय। लेकिन हिमालय विश्व की दूसरी सबसे लंबी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी है। विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो उत्तरी भारत में हिमालय पामीर के पठार से लगा करके हमारे अरुणाचल प्रदेश तक फैली है, वो है हिमालय पर्वतमाला। वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, लेकिन विश्व की दूसरी लंबी पर्वतमाला। विश्व की प्रथम लंबी पर्वतमाला एंडीज और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला एंडीज। तो इस प्रकार लंबाई में ये सबसे लंबी है और ऊंचाई में ये दूसरे स्थान पर है। ऊंचाई में प्रथम हिमालय है, लेकिन लंबाई में हिमालय है वो दूसरे स्थान पर आती है। तो इस प्रकार एंडीज जो पर्वतमाला है, यहां जो सागर स्थित है उस सागर का नाम है प्रशांत महासागर। इधर जो सागर है वो है अटलांटिक महासागर। एंडीज पर्वतमाला प्रशांत महासागर के किनारे फैली हुई है
और ये किनारे फैली होने के कारण इसका जो पश्चिमी भाग है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है वो मुश्किल से 200 से 300 किलोमीटर चौड़ा है, और वो एक देश स्थित है जो 5000 किलोमीटर लंबा है। 5000 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चौड़ा मुश्किल से 200 से 300 किलोमीटर है। उस देश को कहते हैं चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो, और सेंटियागो चिली के मध्य भाग में स्थित है। और चिली के जो मध्य भाग में जलवायु पाई जाती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि इसकी शीत ऋतु आर्द्र होती है, शीत ऋतु आर्द्र होती है, और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, वर्षा होती है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में बरसात होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। वो सेंटियागो जो चिली की राजधानी है वो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। भूमध्य सागरीय जलवायु यहां स्थापित होने का एक कारण है कि यहां पश्चिम से आने वाली पछुआ हवाओं के साथ में जल की मात्रा, समुद्री हवाएं आती है और वो जल बरसा जाती है, इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में अंजीर, अखरोट, इस प्रकार खट्टे फलों का उत्पादन होता है। सेंटियागो चिली के मध्य में स्थित है। सेंटियागो विश्व में शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। सेंटियागो चिली का सबसे बड़ा नगर है। सेंटियागो चिली है वो लंबा है, वो लगभग 5000 किलोमीटर है, और चौड़ा ये 200 से 300 किलोमीटर है। और ये एक पतली भूपट्टी के रूप में स्थित है जो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में और प्रशांत महासागर के पूर्व में स्थित है। इस प्रकार, और यहां जो द्वीप स्थित है उसका नाम मैंने बताया कि टेरा डेल फ्यूगो। ये जो टेरा डेल फ्यूगो है ये दो देशों का अलग अलग पार्ट है। इस प्रकार जो चिली है और यहां पड़ता अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना प्लस चिली का संयुक्त क्षेत्र है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान है। इनके मध्य जो जल संधि स्थित है वो जल संधि है मैगलन जल संधि। मैगलन विश्व का वो प्रथम व्यक्ति था जिसने पृथ्वी का चक्कर, पूरा चक्कर, कंप्लीटली चक्कर पहली बार लगाया था, वो व्यक्ति था मैगलन। तो मैगलन जल संधि के द्वारा टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग अलग होता है। टेरा डेल फ्यूगो का जो अंतिम भाग है उसे कहते हैं हॉर्न अंतरिप। हॉर्न अंतरिप यानी दक्षिणी अमेरिका का जो अंतिम भाग है उसे हॉर्न अंतरिप कहा जाता है। इस प्रकार चिली है वो 5000 किलोमीटर लंबा, 5000 किलोमीटर लंबा और 200 से 300 किलोमीटर ये चौड़ा स्थित है। चिली में, चिली की जहां सीमा लगती है पेरू के पास में, पेरू और जो चिली स्थित है यहां एक मरुस्थल स्थित है। उस मरुस्थल का नाम है अट्टाकामा मरुस्थल। अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल है वो उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। यहां चिली का एंडीज पर्वतमाला आ जाती है और इस प्रकार ये दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के मध्य, उत्तरी चिली और विशेषकर चिली के मध्य पाया जाता है अट्टाकामा मरुस्थल। अट्टाकामा मरुस्थल का एक स्थान है जिसे कहते हैं अरिका। अरिका ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का भाग है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के अंदर चिली का एक भाग है अरिका। अरिका विश्व का वो स्थान है जो शुष्कतम है, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है अरिका, जहां 16 वर्ष तक कोई बूंद नहीं गिरती। 16 वर्ष तक कोई बूंद वर्षा की नहीं गिरती। आप ये अनुमान लगाइए कि 16 साल तक किसी भी प्रकार की एक ही बूंद नहीं गिरे। विश्व का उससे शुष्क स्थान, उसके ड्राई एरिया कोई नहीं हो सकता, इसलिए विश्व का अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कहा जाता है। और जब एवरेज रूप में लिया जाता है
तो 31 वर्षों में इस अरिका स्थान पे केवल 3 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा नोटिस की गई। केवल 3 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा नोटिस की गई। हमारे राजस्थान के अंदर फलोदी सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है, तो ये फलोदी से भी शुष्क हो गया और इस प्रकार 31 वर्षों तक 3 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा नोटिस की गई और 16 वर्षों तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई बूंद नहीं गिरी। अरिका, इसी कारण अरिका के अंदर एक वरदान साबित हुआ कि यह नाइट्रेट पाया जाता है। इस नाइट्रेट के कारण अरिका नगर बस गया और इस अरिका के दक्षिण में नाइट्रेट के लिए जो फेमस हुआ वो था इक्कीके। ये जो अरिका क्षेत्र है ये नाइट्रेट के कारण बसा था, लेकिन वर्तमान में ये उजड़ गया, इसलिए इसे प्रेत शहर कहते हैं, भूता शहर कहते हैं, प्रेत शहर कहते हैं। अरिका चिली का प्रेत शहर कहलाता है, भूता शहर कहलाता है। इक्कीके इसके दक्षिण में स्थित भाग है। इस प्रकार चिली के यहां एक विश्व प्रसिद्ध खान है जिसे चुक्विक माटा कहा जाता है। चुक्विक माटा विश्व की तांबा राजधानी कहलाती है, तांबा राजधानी कहलाती है। चुक्विक माटा विश्व की तांबा राजधानी कहलाती है और चुक्विक माटा में तांबा उत्पादन किया जाता है और यह चिली में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक तांबा चिली में चुक्विक माटा खान से निकलता है, विश्व के गहरी खानों में से एक है। इस प्रकार चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर यहां एक एंडीज पर्वतमाला जो कैरिबियन सागर से प्रारंभ होकर के टेरा डेल फ्यूगो तक जाती है, यहां एक पर्वत चोटी स्थित है जिसे कहीं कहीं अंकाका गुआ और कहीं कहीं उसे एकांका गुआ, एकांका गुआ, एकांका गुआ चोटी है वो 6960 मीटर ऊंची है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अर्जेंटीना और चिली में स्थित है, सीमा पर स्थित है, लेकिन ये चिली में कही जाती है। एकांका गुआ पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और उसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। 6960 मीटर के कारण यह विश्व की 110 नंबर की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। ये चिली में स्थित है एकांका गुआ, चिली में स्थित एकांका गुआ है। देखो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। चिली और ये जो एंडीज पर्वतमाला है यहां एक शहर पड़ता है वालपेरेजो, वालपेरेजो, वालपेरेजो पड़ता है चिली में, वालपेरेजो। वालपेरेजो होकर के अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। वालपेरेजो से होकर के अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक है एक रेलवे मार्ग जाता है जिसे कहा जाता है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग विश्व के सुंदर रेल मार्गों में से एक है, विश्व के सुंदर रेल मार्गों में से एक है और यह गुजरता है चिली के वालपेरेजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक, और यह विश्व के ऊंचे पर्वतमालाओं में से, और वो भी एंडीज पर्वतमालाओं में से होकर के गुजरता है। एंडीज पर्वतमालाओं में वालपेरेजो से निकलते ही एक यहाँ दर्रा स्थित है, उस दर्रे का नाम है उस्पलाता दर्रा। उस्पलाता दर्रा से होकर के ये चिली और अर्जेंटीना के मध्य ट्रांस इंडियन रेल मार्ग स्थित है और वालपेरेजो से ब्यूनस आयर्स के मध्य जाता है। वालपेरेजो जो है वो, देखो ये ग्लोब है, इस ग्लोब का यदि 0 डिग्री जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और इस डिग्री को हम 0 डिग्री को, जो 0 डिग्री है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहा जाता है। ये जो भाग है दक्षिणी, ये जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है।
दक्षिणी गोलार्ध में भी चिली इस प्रकार यहां दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध और ये जो भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक का शराब उत्पादन वालपेराजो में किया जाता है। चिली के वालपेराजो में विश्व में सर्वाधिक शराब उत्पादन किया जाता है, वो दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध आता है वालपेराजो और इधर पश्चिमी गोलार्ध में आता है, इसलिए वालपेराजो पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध में विश्व में सर्वाधिक शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो भूमध्य सागरीय तटीय देश है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, तो वो शराब उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का सर्वाधिक शराब उत्पादन चिली का वालपेराजो है। चिली की राजधानी जो सेंटियागो है, सेंटियागो जो भूमध्य सागर का प्रतिनिधित्व करती है, सेंटियागो भी शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये चिली का सबसे बड़ा शहर है सेंटियागो, चिली का सर्वाधिक बड़ा शहर कहा जाता है सेंटियागो। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एकदम उत्तर में स्थित एक शहर है जिसका नाम है पुंटा एरिनास। पुंटा एरिनास, पुंटा एरिनास ये चिली शहर है, चिली का शहर है, और ये दक्षिण में, विश्व के दक्षिण में बसा जनसंख्या वाला शहर है। विश्व के सर्वाधिक यदि कोई दक्षिण में कोई शहर बसा है तो वो पुंटा एरिनास है, और जिसके अंदर पुंटा एरिनास के अंदर जनसंख्या बसी है। तो पुंटा एरिनास विश्व का जनसंख्या से बसा हुआ अंतिम शहर है। जैसे ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की सबसे उत्तरतम राजधानी आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक कहलाती है, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक कहलाती है। और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन कहलाती है, वेलिंगटन कहलाती है। लेकिन इस वेलिंगटन से भी पुंटा एरिनास दक्षिण में बचा हुआ है, इसलिए विश्व में सर्वाधिक दक्षिण में बसा हुआ शहर, सर्वाधिक दक्षिण में बचा हुआ शहर है वो पुंटा एरिनास है, और ये चिली का शहर है पुंटा एरिनास। तो इस प्रकार पुंटा एरिनास विश्व का सबसे दक्षिणतम बसा शहर है और ये चिली का शहर कहा जाता है। तो इस प्रकार जो पुंटा एरिनास है वो विश्व के अंदर दक्षिणतम बसने के अलावा पुंटा एरिनास जो शहर है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी जाना जाता है पुंटा एरिनास। इसके बाद में हम आते हैं अर्जेंटीना की तरफ, अर्जेंटीना की तरफ। ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। ये अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शहर है, शहर बड़ा है, सबसे बड़ा शहर है ब्यूनस आयर्स। यहां अर्जेंटीना के इस प्रकार अर्धचंद्राकार घास की पेटी स्थित है जिसे पंपाज कहा जाता है, पंपाज, पंपाज घास के मैदान। पंपाज घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका के जो है प्रेरी प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। प्रेरी प्रदेश जलवायु का नेतृत्व करते हैं, प्रेरी प्रदेश जलवायु का नेतृत्व करते हैं। और पंपाज का अर्थ होता है दूर तक का फैला मैदान, दूर तक फैला मैदान। इस पंपाज में जो घास पाई जाती है वो घास है अल्फा अल्फा घास, अल्फा अल्फा घास। अल्फा अल्फा को घास को कहीं संधि के समेत लिखा जाता है तो अल्फा घास होता है, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा घास है वो विश्व की सर्वाधिक पौष्टिक घासों में से एक है। इस पौष्टिक घास को खा करके
अर्जेंटीना के पशु तुरंत मोटे ताजे हो जाते हैं और उन पशुओं को बाड़ों में पाला जाता है और जहां बाड़ों में पाला जाता है उन बाड़ों को एस्टेंसिया कहते हैं। जहां पशुओं को बाड़ों में पाला जाता है, बाड़ों में पशुपालन जहां किया जाता है, उन बाड़ों को एस्टेंसिया कहते हैं। और उन बाड़ों के अंदर जो पशुओं की देखभाल करता है, जो पशु को खिलाता है, पशु को पिलाता है और पशु को दूहता है, उन लोगों को वहां ग्वाचो कहा जाता है। ग्वाचो शब्द शायद हमारे भारत के गोपालन से, गोपाल से संबंधित माना जाता है। ग्वाचो, जिसे ग्वाचो को कहीं कहीं गायचो भी कहा जाता है। तो गोपालकों को ग्वाचो और गायचो कहा जाता है। एस्टेंसिया बाड़ों में पशुपालन के बाड़े होते हैं, उनको एस्टेंसिया कहते हैं। उन एस्टेंसिया के अंदर अल्फा अल्फा जो घास है वो खिला करके पशुओं को तुरंत मोटा किया जाता है। और यहाँ अर्जेंटीना के जितने भी बंदरगाह है, उन बंदरगाहों में मांस प्रसंस्करण करके, मांस के डिब्बे पैक करके विश्व में निर्यात किया जाता है। अर्जेंटीना विश्व के अंदर मांस निर्यात में प्रथम स्थान रखता है। तो इस प्रकार यहां जो आधुनिक जो बूचड़ खाने, आधुनिक बूचड़ खाने, उन्हें फ्रिगोरिफिकोस कहा जाता है। FRIGORIFICOS, फ्रिगोरिफिकोस आधुनिक बूचड़ खानों को कहा जाता है। बूचड़ खाने, जो आधुनिक बूचड़ खाने हैं, आधुनिक बूचड़ खाने, उन्हें फ्रिगोरिफिकोस कहा जाता है। आधुनिक बूचड़ खाने इस प्रकार से होते हैं कि एस्टेंसिया के अंदर जो पशुओं को पाला जाता है अल्फा अल्फा घास खिला करके, जो पंपाज के अर्धचंद्राकार, पंपाज की जो पेटी है वो अर्धचंद्राकार पेटी है। पंपाज की पेटी अर्जेंटीना के अंदर प्रेरी मैदानों का नेतृत्व करती है और प्रेरी के वो मैदान है जहां सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। गेहूं के बाद में यहाँ मक्का उत्पादन किया जाता है। मक्का के साथ में यहाँ गन्ना भी उत्पादन किया जाता है और कपास भी उत्पादन किया जाता है और अलसी, अलसी, कपास और गन्ना ये अर्जेंटीना की नकदी फसलों में से प्रमुख फसलें कही जाती है। और जो भोजन से, सामग्री से संबंधित होती है, खाद्य फसलें होती है, वो सर्वाधिक गेहूं है। गेहूं के बाद में मक्का आती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मक्का उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान है वो अर्जेंटीना है। लेकिन गेहूं उत्पादन में पंपाज के मैदान गेहूं के मैदान कहलाते हैं। इसलिए ये पंपाज के मैदान एक प्रकार से गेहूं की डलिया, गेहूं की टोकरी, गेहूं का कटोरा कहा जाता है। इसे रोटी का कटोरा, मारवाड़ी में कहें तो रोटी का छबड़िया कहा जाता है पंपाज के मैदानों को। इस प्रकार अल्फा अल्फा घास यहां पाई जाती है और ब्यूनस आयर्स सर्वाधिक मांस निर्यात करने वाले इस शहरों में से एक है। पंपाज घास के मैदानों में जो एस्टेंसिया में पशु को पालते हैं उन्हें ग्वाचो कहा जाता है। अर्जेंटीना जो शब्द है वो शब्द अर्जेंटिम से बना है, अर्जेंटम से बना है। और अर्जेंटम जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अर्जेंटन का अर्थ होता है चांदी, अर्जेंटम का अर्थ होता है चांदी। और एक शब्द है स्पेन का, जैसे पलाटा, चांदी को पलाटा भी कहा जाता है। इसलिए स्पेनी शब्द पलाटा और लैटिन शब्द अर्जेंटम से अर्जेंटीना की उत्पत्ति हुई है। अर्जेंटीना और उरुग्वे जहां आपस में मिलते हैं वहां नदियां चलती है, पराग्वे, पराना और पलाटा, 3 नदियों का क्षेत्र है जिसे उरुग्वे नदी कहा जाता है। उरुग्वे नदी को पलाटा कहा जाता है और पराना नदी, पराना और पराग्वे, पराना, पराग्वे, उरुग्वे, इन 3 नदियों के संगम को ला प्लाटा कहा जाता है। ला प्लाटा कहा जाता है और ला प्लाटा का अर्थ होता है कि रियो डी प्लाटा, वो महान नदियों की एचुरी। तो इस प्रकार ये नदियां अर्जेंटीना के और उरुग्वे के इस भाग में आकर के ला प्लाटा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन ये होता है कि उरुग्वे, पराना, पराग्वे नदियों के सम्मिलित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सम्मिलित क्षेत्र को ला प्लाटा कहा जाता है। ला प्लाटा कहा जाता है। अर्जेंटीना का एक शहर है जिसे जो गेहूं के पंपाज क्षेत्रों का नेतृत्व करता है
उसको कहा जाता है रोजेरियो। रोजेरियो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इस ब्यूनस आयर्स दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से लगता हुआ एक शहर है जिसे कहा जाता है रोजेरियो। रोजेरियो रोजेरियो जो शहर है वो पंपाज के घास के मैदानों का प्रतिनिधित्व करता है। पंपाज के घास के मैदानों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका का जो यह क्षेत्र है जहां ये इस प्रकार अर्जेंटीना स्थित है, अर्जेंटीना का जो ये एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला में यहां इस प्रकार भूमध्य सागरीय जो हवाएं नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ये एंडीज पर्वतमाला के वस्टी साया प्रदेश में पड़ती है, और जब यहां से ग्रीष्म काल में जो बरसात होती है वो यहां पहुंच नहीं पाती है। और मकर रेखा है वो उस मकर रेखा से बहुत दूर स्थित है, और विषुवत रेखा जो उत्तर से होकर के गुजरती है अर्जेंटीना के, इसलिए ये जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इस शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में वर्षा कम होती है और भाग शुष्क है, इसलिए ये क्षेत्र है भेड़ पालन के लिए भेड़ पालन का केंद्र है। और यहां एक प्रकार का शीतोष्ण मरुस्थल पाया जाता है। शीतोष्ण मरुस्थल पाया जाता है। उस मरुस्थल को कहते हैं पेटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया, यदि इसको पेटागोनिया शीतोष्ण मरुस्थल कह दिया जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। पेटागोनिया शीतोष्ण मरुस्थल के अंदर भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। भेड़ पालन का कार्य एक तो पेटागोनिया में किया जाता है, और एक जो अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग है टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो में भी भेड़ पालन किया जाता है, और पेटागोनिया में भी भेड़ पालन किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पेटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका में जो दूसरा मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, और वो उष्ण मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है अट्टाकामा मरुस्थल। जब पूछा जाता है तो अट्टाकामा मरुस्थल जिसका वर्णन हम अभी किया वो चिली में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दो मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल अट्टाकामा मरुस्थल चिली, और शीतोष्ण मरुस्थल है वो पेटागोनिया मरुस्थल कहलाता है। और पेटागोनिया मरुस्थल के अंदर जो शीतोष्ण है वहां वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होने के कारण यहाँ भेड़ पालन किया जाता है। यहाँ टेराडोल फ्यूगो में भेड़ पालन किया जाता है। इसका जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग है जहां प्रेरी के मैदान में पंपाज घास के मैदान है, इनमें पशुपालन किया जाता है। पशुपालन, और पशुपालन में भी गो मांस के उत्पादन में अर्जेंटीना विश्व के सबसे धनवान देशों में से एक है जो सर्वाधिक निर्यात करते हैं। इस प्रकार जो पशु है वो पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, और पश्चिमी भाग के पेटागोनिया और टेरा डेल फ्यूगो में भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की जो मेरिनो भेड़ है और ऑस्ट्रेलिया की जो मेरिनो भेड़ है, उसके बाद में सबसे ज्यादा भेड़ों की ऊन का निर्यात जो है अर्जेंटीना करता है। इस प्रकार हम आते हैं ब्राजील की तरफ, और ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया कहलाती है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, और ब्राजीलिया आधुनिक आर्किटेक्चरल शहर है। आधुनिक आर्किटेक्चर पर बचा हुआ शहर है, जैसे एन आर्किटेक्चरल मॉर्वेल भी कहा जाता है। एन आर्किटेक्चरल मॉर्वेल कहा जाता है। ब्राजील है, ब्राजील इसे ब्राजील के अंदर
ब्राजील वुड नाम की जो एक लकड़ी पाई जाती है, उसी के नाम पे इसका नाम ब्राजील पड़ा था। और ये पुर्तगाली और यूरोपीय लोगों ने इसका नाम ब्राजील रखा था। तो ब्राजील वुड लकड़ी के कारण ये कही जाती है। देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहां जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो घास के मैदान कहलाते हैं लानोस। फिर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सेल्वास। फिर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कैंपस। फिर घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रान चाको। फिर घास के मैदान पंपाज कहलाते हैं। अब देखो, उत्तर से दक्षिण की तरफ लानोस है ना, वो लानोस और कैंपोस, लानोस और कैंपोस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उच्च पठारी भागों में पाए जाते हैं। उच्च पठारी भागों में पाए जाते हैं। ये जो लानोस है वो गुयाना उच्च भूमि पर है। गुयाना उच्च भूमि पर है। गुयाना उच्च भूमि पर जहां ये घास के मैदान पाए जाते हैं, यहां वर्षा कम होती है उच्च भागों पर, इसलिए इसे सवाना जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। सवाना जलवायु क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण के अंदर वर्षा कम होती है और कड़ी घास होती है। उस कड़ी घास के कारण उसे सवाना वनस्पति कहते हैं। और ऐसे सवाना वनस्पति के घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बाद में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में गुयाना उच्च भूमि है और ब्राजील भी उच्च भूमि है। ब्राजील का पूर्वी भाग है वो उच्च भूमि है। तो ब्राजील के जहां वेनेजुला और गुयाना का पठार पड़ता है वहां लानोस वनस्पति पाई जाती है। वो सवाना घास का प्रतिनिधित्व करती है। सवाना घास का इस प्रतिनिधित्व करती है वो लानोस घास का मैदान कहलाता है। और कैंपस घास का मैदान है वो ब्राजील के अंदर पाया जाता है। इस कैंपस घास के अंदर एक वनस्पति पाई जाती है जिसे येरबा कहते हैं। येरबा चाय की तरह पी जाती है। येरबा चाय की तरह पेय पदार्थ है। येरबा वनस्पति जो पाई जाती है वो चाय की तरह पेय के रूप में काम में ली जाती है। सेल्वास है, यहां से एंडीज पर्वत से निकल करके अमेजन नदी निकलती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये विश्व की दूसरी लंबी नदी है। विश्व की दूसरी लंबी नदी है। विश्व की प्रथम जो लंबी नदी है वो नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन है। अमेजन की एक सहायक नदी है वो ओरिनिको है। ओरिनिको और अपने कल पढ़ा था कि ओरिनिको की केरो सहायक है। और इस केरो पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात, जो 979 मीटर ऊंचा है, यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। और ये यदि फीट में मापा जाए तो 3212 फीट है। एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात से जब जल नीचे गिरता है तो वो अधिकतर जल है वो भाप बन करके उड़ जाता है। तो एरिनिको जो नदी है, इस एरिनिको नदी का घास के मैदान को लानोस कहते हैं, लेकिन जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन के घास के मैदानों को सेल्वास कहते हैं। और सेल्वास जो घास के मैदान है वो विषुवत रेखीय दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर विषुवत रेखीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। विषुवत रेखीय जलवायु का जो प्रतिनिधित्व करती है वो सेल्वास है। सेल्वास जो वर्षावन कहे जाते हैं। और ये सेल्वास वो वर्षावन है कि ये पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, क्योंकि ये इतने घने हैं और इतने परतदार है कि नीचे घास है, फिर वृक्ष ऐसे परतों में। और इन वनों में आज तक कोई जा ही नहीं पाया। और विभिन्न प्रकार की जो विचित्र जीव, विचित्र सर्पीले सांप और विचित्र जहरीले पशु जो पाए जाते हैं वो इसी सेल्वास के वनों में अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। और अमेजन बेसिन के अंदर ये जो वन है वो विषुवत रेखीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। इस सेल्वास के अंदर एक लकड़ी पाई जाती है वालसा। ये वालसा विश्व की सर्वाधिक हल्की लकड़ी
कही जाती है। विश्व की सर्वाधिक हल्की जो लकड़ी कही जाती है वो वालसा लकड़ी है। तो वालसा लकड़ी जो सेलवास के वनों में पाई जाती है विश्व की सर्वाधिक हल्की लकड़ी है और ये नावें बनाने में काम आती है। इनका काम होता है नावें बनाना, फिर इनका काम होता है डिब्बों के जो कोरक होते हैं उन कोरक का निर्माण करना। तो कोरक के निर्माण के लिए वालसा और नावों के निर्माण के लिए वालसा जो हल्की लकड़ी है वो काम में लेते हैं। कैंपस क्षेत्र में जो यरबा नाम की एक वनस्पति पाई जाती है वो चाय की तरह काम में लिया जाता है। फिर जो ग्रान चाको है, ये ग्रान चाको उष्ण जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रान चाको इधर पड़ता है पैराग्वे और इधर पड़ता है उत्तरी अर्जेंटीना। उत्तरी अर्जेंटीना के अंदर स्थित ग्रान चाको एक दलदली भूमि है। इसमें जो पेड़ पाया जाता है वो पेड़ है क्वेब्रेको पेड़। इस क्वेब्रेको पेड़ से टेनिन प्राप्त किया जाता है। इस टेनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है, इससे चमड़ा साफ किया जाता है। चमड़े को साफ करने के लिए, चमड़े का रंग उड़ाने के लिए क्वेब्रेको जो वृक्ष है वो ग्रान चाको वृक्ष की विशेषता है। ग्रान चाको एक दलदली क्षेत्र है, उष्ण आर्द्र कहा जाता है ग्रान चाको। और ग्रान चाको के अंदर जो उष्ण आर्द्र दलदली क्षेत्र है इसके अंदर जो क्वेब्रेको नाम का वृक्ष है उसकी साल से टेनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है। टेनिन अम्ल है वो चमड़े को मुलायम करने, चमड़े का रंग उड़ाने, चमड़े को विभिन्न प्रकार का डिजाइन देने आदि जो काम में आता है वो टेनिन अम्ल काम आता है। और ये वहां क्वेब्रेको ग्रान चाको दलदली क्षेत्र से किया जाता है। तो ग्रान चाको पराग्वे का दक्षिणी भाग और अर्जेंटीना का उत्तरी भाग में स्थित है। ब्राजील के उच्च पठार पर कैंपस घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान शुद्ध रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। सेल्वास घास के मैदान है वो अमेजन बेसिन में स्थित है। और लानोस गुयाना उच्च भूमि पर वेनेजुला और गुयाना के पठार पर स्थित है। यदि उत्तर से दक्षिण तब इन घासों का यदि क्रम पूछ दिया जाए तो आता है लानोस, सेल्वास, कैंपोस, ग्रान चाको और पंपास। इस प्रकार ये घास के मैदान है। नेक्स्ट देखते हैं देखो ये जो ब्राजील है, ब्राजील की राजधानी है वो ब्राजीलिया है। प्राचीन जो ब्राजील की राजधानी थी वो थी साल्वाडोर ये प्राचीन राजधानी थी। ये ब्राजील वर्तमान में आधुनिक बसा हुआ है। यहाँ एक नगर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो दक्षिणी अमेरिका का साओ पालो के बाद में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। यहाँ एक नगर है जिसे कहते हैं साओ पालो और यहाँ एक नगर है जिसे कहते हैं सेंटोस। दक्षिणी अमेरिका विश्व के अंदर सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है। कहवा उत्पादन करने में प्रथम स्थान है वो ब्राजील का है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कहवा से जो कॉफी उत्पादन किया जाता है और इस प्रकार कॉफी उत्पादन के लिए साओ पोलो विश्व के अंदर सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है। इसलिए साओ पोलो विश्व में सर्वाधिक बड़ी कॉफी मंडी कहा जाता है। साओ पालो के आसपास में कहवा उत्पादन करके कॉफी उत्पादन करके सेंटोस बंदरगाह तक लाया जाता है और सेंटोस बंदरगाह से विश्व में कहवा निर्यात किया जाता है। इसलिए सेंटोस बंदरगाह कहवा या कॉफी बंदरगाह कहलाता है। कॉफी मंडी साओ पोलो कहलाता है। कॉफी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह कहता है। साओ पोलो से इस प्रकार इकट्ठी करके ये सेंटोस तक लाया जाता है। जिस रेलवे से लाया जाता है उसे कॉफी रेलवे कहा जाता है। ब्राजील के अंदर सेंटोस और साओ पोलो के मध्य
रेलवे को कॉफी रेलवे कहा जाता है, कॉफी रेलवे कहा जाता है। ब्राजील की एक खान है इताबिरा खान। इताबिरा खान लो एस्क के लिए जानी जाती है, लो एस्क के लिए जानी जाती है। ब्राजील का एक और खान है बेली होरिजोंटे। बेली होरिजोंटे भी लो एस्क के लिए जानी जाती है, ब्राजील की खान है। ब्राजील की एक खान है अम्मापा। अम्मापा अम्मापा खान है, वो ब्राजील में मैंगनीज की खान कहलाती है, मैंगनीज उत्पादन के लिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राजील का है, मैंगनीज उत्पादन में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लो एस्क उत्पादन में, लो एस्क का उत्पादन में प्रथम स्थान है वो ब्राजील का है। ब्राजील का एक राज्य है यहाँ जिसका नाम है मिनास गिरास। मिनास गिरास, ये जो ब्राजील का जो राज्य है ना मिनास गिरास, मिनास गिरास जो राज्य है, ये राज्य सर्वाधिक का लो एस्क का और प्लस अब्रक उत्पादन करता है, इसलिए मिनास गिरास राज्य ही सर्वाधिक खनिज उत्पादन करने का कार्य मिनास गिरास करता है। इधर जो एक देश है अपन पढ़े थे सूरीनाम, जो मिनी भारत कहलाता है, सूरीनाम, और एक देश पढ़े थे त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एवं टोबेगो। त्रिनिदाद एवं टोबेगो ये दो देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बॉक्साइट निर्यात के लिए जाने जाते हैं। ये सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करते हैं, इसलिए ये बॉक्साइट निर्यात के लिए जाने जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील का एक शहर है साओ पोलो या साओ पालो। साओ जो पालो है वो नगरीय समूह में सबसे बड़ा कहा जाता है। ये ग्लोब है, ग्लोब का ये जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, और इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका यहां स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में साओ पोलो यहां स्थित है, और यहां ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित होने के कारण, और यदि 0 डिग्री ग्रीनविच से ऐसे रेखा ले ली जाए तो ग्रीनविच यानी पश्चिमी गोलार्ध का ब्राजील विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ब्राजील विश्व का 5वां बड़ा देश है। ब्राजील विश्व का 5वां बड़ा देश है। और दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से साउथ अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रथम बड़ा देश है, वो है ब्राजील। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, वो अर्जेंटीना है। दक्षिणी अर्जेंटीना का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो अर्जेंटीना। विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील विश्व का 5वां बड़ा देश है। लेकिन जो पश्चिमी गोलार्ध है, इस पश्चिमी गोलार्ध में सबसे ऊपर पड़ता कनाडा। पश्चिमी गोलार्ध का कनाडा विश्व का पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। फिर दूसरा बड़ा देश आता है यूएसए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, और तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है वो ब्राजील है। तो इस प्रकार जो हम ये पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो कनाडा, दूसरा है यूएसए और तीसरा है ब्राजील। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो यूएसए, और उसकी जनसंख्या 33 करोड़ कही जाती है, 33 करोड़। इसके बाद में पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राजील। ब्राजील दूसरा ब्राजील, यानी जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी गोलार्ध का ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा का ये जो भाग है ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। इस पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है यूएसए और दूसरे नंबर है ब्राजील। लेकिन क्षेत्रफल में ब्राजील तीसरे है, पहला है कनाडा, दूसरा यूएसए, तीसरा ब्राजील। इस पश्चिमी गोलार्ध का जो ये साओ पोलो शहर है ये नगरीय समूह में चौथा सबसे बड़ा है। नगरीय समूह में इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा है वो है जापान का टोक्यो
याकोयामा। टोक्यो याकोयामा ये नगरीय समूह है, यानी ये एग्लोमेरेशन जो क्षेत्र होते हैं, सिटी एग्लोमेरेशन जो नगरीय समूह वो होता है, एक नगर दूसरे नगर से क्षेत्रफल की दृष्टि से जा मिलता है, उससे कहते हैं एग्लोमेरेशन या नगरीय समूह है। विश्व का सबसे बड़ा नगरीय समूह है वो टोक्यो यामा है। विश्व का दूसरा नगरीय समूह है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ये यूएसए में स्थित है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नगरीय समूह है वो है मेक्सिको सिटी। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है मेक्सिको सिटी। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा नगरीय समूह है वो है साओ पालो नगरीय समूह। ये साओ पालो नगरीय समूह है, ये इस दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह है वो साओ पालो है। साओ पालो विश्व में साओ पालो नगरीय समूह है चौथे स्थान पर आता है। पहला है टोक्यो यामा, न्यूयॉर्क, फिर मेक्सिको सिटी और चौथा आता है साओ पालो। अब न्यूयॉर्क और मेक्सिको सिटी पश्चिमी गोलार्ध में पड़ते हैं, तीसरे स्थान पे आ गया साओ पालो। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कोई इतना बड़ा नगरीय समूह नहीं है, चाहे आपका सिडनी का नगरीय समूह हो या अफ्रीका का जोहान्सबर्ग या प्रिटोरिया, वो क्षेत्र हो, इतने बड़े नहीं है जितना साओ पालो है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह पूछ लिया जाए तो वो साओ पालो है। साओ पालो कावा उत्पादक क्षेत्र है और कावा का सर्वाधिक बड़ी मंडी है, इसलिए उसे कावा मंडी कहते हैं। साओ पालो से कावा इकट्ठा करके सेंटोस भेजा जाता है, इसलिए साओ पालो और सेंटोस के मध्य जो रेलवे चलती है उसे कॉफी रेलवे कहते हैं। और सेंटोस बंदरगाह पे जाकर के कहवा विश्व को निर्यात किया जाता है, कॉफी निर्यात की जाती है, इसलिए सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, जो ब्राजील का है। ब्राजील विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, 5वां ब्राजील है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां अपना भारत है। तो इस प्रकार ब्राजील, ये राजधानी ब्राजीलिया, प्राचीन राजधानी सल्वाडोर, और रियो डी जेनेरियो भी उसका वैभव का शहर कहलाता है, रियो डी जेनेरियो। और ब्राजीलिया है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित है, और ब्राजील है वो ज्यादातर है वो लो एस के लिए जाना जाता है। ब्राजील से दक्षिण अमेरिका के 2 देश सीमा नहीं बनाते हैं, एक तो चिली, एक इक्वेडोर। ये कल आपने बताया था, इक्वेडोर और चिली किसी भी हालात में ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं, ये सीमा ब्राजील से किसी भी हालात में नहीं बनाते हैं। इस प्रकार एक ये जैसे दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में ये अमेजन नदी चलती है, और ये एक नदी आती है निग्रो, अमेजन की सहायक नदी है निग्रो। और यहां जो शहर स्थित है, इधर से आती है एक नदी टोकांटिस। टोकांटिस, इस टोकांटिस नदी के किनारे स्थित एक शहर है जो जाना जाता है, वो जहां से टोकांटिस नदी है, टोकांटिस नदी, टोकांटिस नदी के किनारे और अटलांटिक महासागर पर, अटलांटिक महासागर पर, अटलांटिक महासागर के किनारे बेलेम शहर है, और बेलेम शहर ब्राजील का है। ये टोकांटिस नदी के किनारे है, अटलांटिक महासागर के टोकांटिस नदी के किनारे स्थित है ब्राजील का बेलेम शहर। और बेलेम शहर रबड़ प्लस कोकोवा निर्यात के लिए जाना जाता है, निर्यात के लिए जाना जाता है। ये जो निग्रो नदी है, और ये जो नदी है वो है अमेजन नदी। निग्रो और अमेजन नदी के संगम जहां होता है, ये वहां एक शहर स्थित है मनोस। मनोस, ये मनोस जो शहर है वो विषुवत रेखीय जलवायु का, विषुवत रेखीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राजील के अंदर विषुवत रेखीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है वो है मनोस शहर। ये जो अमेजन बेसिन है, इस अमेजन बेसिन के अंदर ही सर्वप्रथम रबड़ खोजा गया था। तो रबड़ का प्रथम खोज कार्य इसी अमेजन नदी के बेसिन में किया गया था। इस प्रकार बिना रटे, बिना कुछ
समझे, आगे नहीं बढ़ना है। रटना नहीं है, तोता मैना की तरह रट के आगे नहीं बढ़ना है, निरंतर अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। शिला पर यदि पतरी भी बार बार आती है तो उसके गड्ढे बन जाते हैं। अभ्यास का नियम, आवर्ती का नियम लागू होता है हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। आप यदि कोई चीज याद नहीं हो रही है तो उससे बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बार बार प्रैक्टिस करके उससे अभ्यस्त हो जाइए, और इस प्रकार आपका कितना भी यदि जड़मत है तो भी वो आपका सुजान हो जाएगा, और यदि आपका कितना भी कठिन है वो सरल हो जाएगा। आगे की हमारी क्लास इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे रहेगी। जय हिंद, जय भारत।